मनुस्मृति का श्लोक है रूबिका जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। यानी जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, उसका बहुत बुरा हाल होता है। बिलारी जी कह रहे हैं आ गए मनुवादी। हाँ भाई, मनुवादी हैं। आपकी तरह नहीं है कि आप कहें कि बेटियां कुंडली मारकर बैठ जाती। पता नहीं जुबान कैसे नहीं जल गई आपकी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव भर आपको क्यों सही चुनाव नहीं दिखता रहा, क्योंकि आप तो राबड़ी जी और लालू जी से बतियाते रहे। आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है बिहार चुनाव। नीतीश कुमार जैसे नेता के बारे में आपको दुनिया भर की चीजें समझ में आती रही, लेकिन आपको जहां गड़बड़ थी वहां कुछ नहीं दिखा। आप नीतीश कुमार को दूसरी चीजों पर नहीं कह रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे बिलारी जी। और शर्म आ रही मुझे कि आप जिस तरह से बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली मारकर बैठना तो क्यों सारण से चुनाव लड़ाया था, बताइए नहीं जरा। क्यों मीसा भारती को भेजा, वो क्यों चुनाव लड़ाया। और आप कह रहे हैं कुंडली मारकर बैठ गई। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जहां लड़की कह रही हो कि चप्पल चल गया मेरे ऊपर, वहां भेलारी जी और उदित राज कह रहे हैं कि तो सामान्य है। क्या करेगा आप, डंडा मार के भगा दीजिएगा। और क्या कोई गया था वहां रुकने के लिए? क्या सचमुच रोहिणी आचार्य, मैं नहीं जानता उनके घर का हाल, मुझे नहीं पता। आप तो घर के अंदर घुसे हुए हैं बिलारी जी, मैं तो नहीं गया हूं। लेकिन ऐसी शर्मनाक बातें मेरे मुंह से कभी नहीं निकल सकती। आप मुझे मनुवादी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो स्त्रियों का सम्मान करता हूं। और आप मनुवाद के विरोधी, आप देखिए क्या कर रहे हैं। और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, ये जो डिबेट चल रही है, जिस डिबेट में अभी आप चुप हो गए, ये तो सच है जो रूबिका ने कहा कि लड़की लड़का विरासत लड़कियों, मैं चुप होने वाला नहीं। पैतृक संपत्ति, चलिए मैं आता हूं ना, पैतृक संपत्ति में आप घर दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, चलो समझ में आया। अगर पिता ने राजनीतिक कोई अर्जित किया है, या तो वंशवाद के खिलाफ हो, ये किसी को नहीं मिलेगा। तेजस्वी के कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए थे, बताइए जरा आप, क्यों मिलना चाहिए? और फिर तेजस्वी को मिलना चाहिए तो मीसा, रोहिणी या कोई और अगर आना चाह रहा है, और बेटियां तो है ही नहीं, वो तो नहीं आती है मांगने के लिए अपना हक, राजनीतिक हक तो नहीं मांग रही, तो ये कैसे तय हो जाएगा? और यही मानसिकता है जिसने लाख कोशिश के बावजूद, अब आज ये बात पहले भी होती रही है, हो सकता है पंकज शर्मा जी और प्रकाश डालें, प्रियंका गांधी के साथ के लोग बार बार कहते हैं कि चूंकि राहुल गांधी को आगे बढ़ाना, इसलिए प्रियंका को पीछे रखना। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना प्रियंका का ना राहुल का। जो आएगा अपनी जितनी ताकत लगाएगा उतना पाएगा। कोई प्रियंका ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन ये कौन सी बात हुई? और कितने मतलब टीवी डिबेट पर, नेशनल डिबेट पर, देश दुनिया में लोग आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं रूबिका के शो में, और आप कैसे जा रहे हैं? आप कह रहे हैं अपने घर में रहे, तो कहां वो उस घर में रहने जा रही? शादी हो गई, उसका घर है भाई, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको निकल जाना चाहिए था, उसको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था। यानी जब तक कोई कुछ करे, यही बात तो रोहिणी ने कहा ना कि किसी बेटी को अपने पिता माता के लिए नहीं करना चाहिए, अगर उस घर में बेटा है तो। आप भी वही बात कर रहे हैं। आप तो रोहिणी की बात को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब लालू राबड़ी के आवास में वही सब चल रहा है। मैं बताती हूं आपको, एक सेकंड। वो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर में क्यों इलाज करवाया सर? बिलारी जी बताना मुझे। इलाज इसीलिए करवाया, महादेव ने अपनी पत्नी सती से कहा था। मैं महादेव और सती जी की कथा बाद में सुन लूंगी, पहले मुझे ये बताइए सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव, नहीं बिलारी जी पहले बताइए, सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव ने क्यों अपनी किडनी का इलाज करवाया? क्यों सिंगापुर में? इसीलिए करवाया कि आप यही आकर कीजिए। क्या ये जो कर रही हैं? नहीं, जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दीजिए आप मुझे। आप परिवार तोड़ने आ जाइए। पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए, सिंगापुर में क्यों करवाया लालू प्रसाद यादव ने? कौन बेटी है? इलाज करवाए रोहिणी, खाना पका कर खिलाए रोहिणी, तकलीफ में रहे रोहिणी, किडनी दे रोहिणी, जूता खाए रोहिणी, और चुप भी हो जाए रोहिणी। और रोहिणी जब अपनी जुबान खोले, अपना मुंह खोले, तो आप जैसे लोग आकर बोलेंगे कि वो घर में कुंडली जमा कर बैठ गई। क्यों तब लालू प्रसाद यादव को और तब लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को याद नहीं आया कि सिंगापुर में बेटी के घर में थे, बेटी के साथ अस्पताल में थे, बेटी की किडनी पर जो है पिता को जीवन दान दिया गया है, तब याद नहीं आया कुंडली मारकर बैठी हुई बेटी? इतना डिबेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को जूता नहीं दिखाया, नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को धक्का देकर बाहर नहीं निकाला। नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए।
बचपन में उनकी मां ने उनकी शादी तय कर ली थी, कम उम्र में, समझ नहीं थी तब। जानते क्या है आप, उनकी पत्नी ने आकर ट्वीट नहीं किया, उनकी पत्नी से जाकर मीडिया वालों ने, आप जैसे लोगों ने खूब पूछा, खूब गालियां बुलवाने की कोशिश की। रोज आप लोग यही काम करते हैं, रोज यही बात करते हैं। मैं बोलती हूं आपको, आज कब आई वो महिला ये कहने के लिए कि मुझे हक दिलाइए? कब आई ये महिला कहने के लिए? दोनों मियां बीवी में जो तय हुआ वो तय हो गया, बात खत्म। ये मियां बीवी की बात है। मैं बेटी और बेटे की बात कर रही हूं, मैं बहन और भाई की बात कर रही हूं। क्या बार बार आप चले जाते हैं मोदी और यशोदा बहन पर? मैं क्लियरिटी देती हूं आपको। मैं हमेशा ये कहूंगा, लेकर आइए आप यशोदा जी को, लेकर आइए यशोदा जी को, बात कर लेते हैं सर। आप जैसे बहुत लोग गए हैं उनके घरों के बाहर, घूमे हैं माइक ले लेके, ये सोचते हुए कि एक कोई चीज है जो मोदी को नीचा दिखा देगी। बता दीजिए उस महिला ने ऐसा कुछ कहा हो, कभी कह दिया हो? आप देख लीजिए गूगल को, क्या क्या बेचारी बोली है। हाँ, अब लाइए ना, बताइए ना। मैं हमेशा देखिए करता रहूंगा, शादी के बाद बेटी का हर बार आपको महिला के नाम पर एक नाम सूझता है सर। मैं कह रही हूं, कब उस आदमी ने अपमानित किया है, मुझे ये बताइए। अरे इससे बड़ा बेटी कुंडली मारकर बैठ गई है। मैं ये बात कभी भूलूंगी नहीं कन्हैया बेलारी जी। वो बेटी तब आपको याद नहीं आई थी जब किडनी दे रही थी, वो बेटी तब याद नहीं आई थी जब पिता का इलाज वहां सिंगापुर में करवा देते ना तेजस्वी यादव, दे देते ना किडनी। किसी ने रोका था उनको? हाथ पकड़ लिया था किसी ने? देव ज्योति जी, जी महिलाओं की क्या क्या इज्जत है, बताइए मुझे। मुझे तो लगा कि वीवीपैट और जो जिस तरह से जो है बिहार का चुनाव की मुद्दा जो है, मुद्दा नहीं रहा, मुद्रा रहा, उसके बारे में कुछ चर्चा करते, लेकिन कोई बात नहीं है। आदरणीय लालू यादव जी के परिवार आपके लिए चर्चा नहीं, ये आपके लिए चर्चा का विषय नहीं है। एक महिला को उसके घर में जूता दिखाया गया, गाली गलौज की गई, ये आपके लिए चर्चा का विषय नहीं है। आज सबसे बड़ा चीज है कि पुणेवाला जी जो है आरोप नहीं लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन जो है परिवारवाद का पार्टी है। किसी को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने टिकट नहीं दिया परिवार में, लड़ते रहे लोग। कब इमोशनल, हमको भी कुछ कुछ बातें पता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अपने परिवार बात की मैं राजनीति नहीं करूंगा, जो सबसे बड़ा आरोप आदरणीय लालू यादव जी के परिवार पे और हमारे पार्टी में भी है कि हमारे पार्टी में भी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। और तेजस्वी यादव कौन है? बता दे रहे हैं सर, आस्ते कौन है तेजस्वी यादव? देवज्योति जी, परिवारवाद को टिकट नहीं मिलेगा, पर लालू प्रसाद यादव के बेटे को टिकट मिलेगा। क्यों? बिटवा का टिकट लेगा? कौन से सुरखाब के पर है? नहीं, कौन से सुरखाब के पर है? बातें बोल रहे हैं, हम आदरणीय का नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे भी वो आदरणीय हैं और देश के नेतृत्व कर रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि डर के लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी के परिवार के मामले में राजनीति नहीं करते हैं। और 14,000 रुपए पेंशन में बेचारी गुजरात में वो पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। 14,000 रुपए घूम फिर कर एक मुद्दा है आपके पास, लेकिन आप लोगों को अपना सर ना शर्म से झुका देना चाहिए। देवज्योति, शर्म से झुका देना चाहिए। अब वो लड़की पिछड़ी नहीं रही। हाँ, दुनिया भर की तमाम पिछड़ी महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले आप सब के सब सर झुका दीजिए, झुका दीजिए। बेल्लारी जी अपना सर, देवज्योति जी आप भी अपना सर झुका दीजिए। अब मत आना कभी ये कहने के लिए कि पिछड़ी जाति की महिला के साथ अन्याय हो रहा है और देखिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। आप लोग ये हक खो चुके हैं, खो चुके हैं ये हक। एक शब्द नहीं बोला गया आप लोगों से, घूम फिर के आ जाते हैं एक ही मसले पर। महिलाओं की बात मत कीजिए बस। बेल्लारी जी मुस्कुरा रहे, मतलब क्योंकि बेटी नहीं है ना, बेटी होती ना इनकी तो इनको वो दर्द पता चलता। कल भी मैं आपका